वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने गार्डन में एक ऐसे प्लांट से मिलवा रही हूँ जो कि रियली देखने में बहुत खूबसूरत है और उतना ही इजी टू ग्रो प्लांट है। ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं और कितने यूनिक से फ्लावर्स हैं। ये प्लांट है श्रिम्प प्लांट, जिसको लॉलीपॉप प्लांट भी कहते हैं। आप देखिए कि इसकी जो स्टाइल है फ्लावर्स का वो बिल्कुल श्रिम्प की तरह का कुछ लग रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, इसीलिए इसको श्रिम्प प्लांट कहते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके फ्लावर्स नहीं हैं, बल्कि ये जो है ब्रैकेट से हैं। फ्लावर्स इनके अंदर होते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये देखिए, ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे से, ये हैं फ्लावर्स। जैसे ये आपको दिख रहा है, दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ये हैं फ्लावर्स और ये सारे इसके ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर से फ्लावर्स निकलता है। अच्छा, बहुत सारे कलर्स के ये फ्लावर्स होते हैं, मैरून, येलो, पिंक, और जैसे कि आप ये कलर देख रहे हैं, कुछ मैरून टच लिए हुआ। तो ये इस तरह के इसके कलर्स होते हैं। ये प्लांट परमानेंट प्लांट है, पूरे साल ये फ्लावरिंग करता है। लेकिन जब एक्सट्रीम गर्मियाँ बाज़ औक़ात होती हैं, जब मतलब एक्सट्रीम सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, तो थोड़ी देर के लिए इसमें फ्लावरिंग रुक जाती है और फिर फ्लावरिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और ये प्लांट आप ये समझिए कि इतना ईजी ग्रो है कि आप इसे कटिंग जहाँ चाहे लगाएं। अगर कटिंग बाजू का टूट के गिर जाती है तो वहाँ से भी इसकी कटिंग में से रूट निकल आती है, कोई डंडी टूट के गिर जाती है, तो ये बहुत अच्छा है। और बात कर लेते हैं इसके पॉट के साइज़ की। तो जितना बड़ा प्लांट हो आप उतना ही बड़ा पॉट लीजिएगा। जैसे कि अगर बड़ा प्लांट हो तो बड़ा पॉट लीजिएगा, छोटा प्लांट हो तो छोटा पॉट लीजिएगा, ठीक है। और उसके अंदर आप जो है जो भी सॉइल बनाइए उसके अंदर कोकोपीट ज़रूर डालिएगा, इसलिए कि इस प्लांट को पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी नहीं कि बिल्कुल ही आप उसमें पानी भर दें और फिर फंगस लग जाए आपके प्लांट के अंदर, रूट्स जो है रॉट हो जाएँ। हाँ, पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा आप जो हैं वो अपने प्लांट को आप ही समझिए जब पानी दें, पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। 2 से 3 घंटे की में इसको बहुत होती है डायरेक्ट सनलाइट। और मेरे तो घर में आप जानते हैं कि नहीं होती है, आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट होती है। तो देखिए आप उसके अंदर भी, इसके अंदर कितनी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और किसी विंडो के पास अगर आप अंदर रखना चाहते हैं, तो जहाँ पर ब्राइट इंटेंट रहती है वहाँ रख लेंगे ना, तो वहाँ से भी इसके अंदर, वहाँ पर भी इसमें कुछ ना कुछ आपके फ्लावर्स आपको मिलते रहेंगे। इतने खूबसूरत तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है और गुच्छों और कितनी सारी फ्लावर्स आते हैं, कितने सारे निकले हुए हैं। अच्छा, इसको कटिंग करते रहते हैं तो ये बहुत बुशी होता है, लेकिन चूंकि मेरे घर में नहीं आती है, मैंने थोड़ा छोड़ रखा था, इस वजह से अभी इसके अंदर आप देखिए कि काफ़ी लेगी सा हो गया है। पीछे तक देखिए बहुत लेगी हो गया, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह इसकी कटिंग से इसको सब ट्रिम करूँगी और सारी कटिंग्स जो है लगा दूँगी। बहुत ईजिली कटिंग से लग जाता है। पानी, हाँ, आपने पानी किसका देना है, पानी आपने, अगर आप शाम वाम को दे रहे हैं तो पानी आप नीचे पॉट में दीजिए, कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको इसको वॉश करना है तो फिर आप जो है वो सुबह के टाइम दीजिए, वरना ये मेरे वाले प्लांट की तरह का हाल होगा फ्लावर का। देखिए ये फ्लावर्स ख़राब हो गया है, इसलिए कि मैंने 2-3 दफ़ा इसको ऊपर से पानी डाला। शाम के टाइम मैंने कल भी परसों भी इसको धो दिया था, तो पानी जो है इसकी वजह से इसमें इसके फ्लावर्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं और फंगस लग जाता है। लिहाजा कोशिश कीजिए जब भी आप वॉश कीजिए तो दोपहर के टाइम, तो भी चले आप कर सकते हैं, जब बहुत गर्मियाँ हो थोड़ा सा कर दें, लेकिन सुबह के टाइम करते हैं ना आप तो फिर बहुत अच्छा होता है। वरना पानी आप डायरेक्ट नीचे दे दीजिए, ये काम कर लीजिए। अच्छा, कटिंग से, और चलिए बात 2 चीज़ें कर लीजिए। फर्टिलाइज़र जो है हम इसको वीक में 1 दफ़ा ज़रूर दीजिए। मैं जो हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ किचन वेस्ट का, और मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती। हाँ, बनाते हुए मैंने कंपोस्ट वगैरह, काऊ डंग वगैरह डाल दी थी, लेकिन इसको पॉट में शिफ्ट करते वक्त, लेकिन उसके बाद मैंने सिर्फ किचन वेस्ट का दिया है। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, मैं वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिए। मैं अपने घर के सारे प्लांट्स को सिर्फ वही फर्टिलाइज़र देती हूँ किचन वेस्ट का, वो आप इसमें वीक में 1 दफ़ा ज़रूर दीजिए। जो कितनी फ्लावरिंग जब कर रहा है तो उसको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए, हर प्लांट पे कीजिए, पूरे आगे पीछे कीजिए, शाम के टाइम कीजिए, एक ब्रांचेस को ऐसे पलट के कीजिए, इसलिए कि आजकल जो इंसेक्ट अटैक करते हैं, आप बिलीव कीजिए आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जड़ से यहाँ से अंदर कहीं खा लेते कीड़े। इतने तरह के इंसेक्ट का अटैक आजकल होता है। लिहाजा अच्छी तरह जब भी अपनी किसी प्लांट पे कीजिए, इंसेक्टिसाइड को अच्छी तरह लीव्स पलट के भी कीजिए। अच्छा, कटिंग से बहुत इजी लग जाता है। आप इसकी कोई भी कटिंग लीजिए और किसी भी जगह लगा लीजिए, किसी भी अच्छे पॉट में, वहाँ ये लग जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके कुछ जो कटिंग्स हैं मैंने लगाई हैं यहाँ पे, एक और प्लांट के साइड में। आप देखिए ये लगी हुई, ये देखिए यहाँ लगी हुई है, ये एक लग गई, ये लग गई। और अब रेनी सीज़न आने वाला है, तो आप जल्दी जितने भी इस प्लांट की आप कट करेंगी तो उसकी सारी कटिंग्स जो है वो आप लगा लीजिए।
तो आपके इतने सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। बहुत बड़ा ही प्लांट नहीं होता है, जैसे कि इसे आप देख रहे हैं कितना बड़ा मेरा है, इससे ज़रा सा बड़ा और हो जाएगा, बस के बाद इससे बड़ा नहीं होता। और ज़मीन पे लगाते हैं तो खैर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो थोड़ा सा हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है, ट्रिम करते रहना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा तो फिर आप इसको ज़रूर लाइए, अपने घर में ईज़िली मिल भी जाता है। और कराची में तो खैर हर प्लांट ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुझे अब तक इतने सालों में मुझे ये एक ही जगह दिखाई दिया था और मैंने फ़ौरन ये प्लांट ले लिया था। इसको अब तकरीबन 9 महीने तो 8 महीने तो हो ही चुके हैं इस प्लांट को, और माशाल्लाह से अभी तक देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो फिर लगाइए अपने घर में और इन्जॉय कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।